हेलो फ्रेंड्स। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है ये। इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पहला स्टेप है वो क्या है? प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा टूल की बात कर रहे हैं? विच टूल इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइनिंग। तो स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? तो यूज़ होता है स्ट्रक्चर चार्ट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज इन द एनालिसिस फेज द डेवलपमेंट ऑफ दी। तो ये फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। इट इज़ प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन अकर्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिज़ाइंस एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। तो फोर्थ का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिनको डीबीए बोलते हैं, डीबीए बेसिकली डिज़ाइंस एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन कौन करता है? डीबीए करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द डिज़ाइन फेज इज़ द प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न। तो डिज़ाइन फेज में कौन कौन से एरिया कंसर्न के होते हैं? तो देखिए आर्किटेक्चर, डेटा, इंटरफेस, सारे के सारे होंगे। ऑल ऑफ दी अबव, सारा ऑप्शन करेक्ट होंगे। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंगल वर्ड समराइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो ये होता है क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी इज़ द परफेक्ट समराइज वर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो 6 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं। इज़ नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न इन द डिज़ाइन मॉडल। तो डिज़ाइन मॉडल में कौन सा जो है एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है? तो ये है प्रोजेक्ट का स्कोप। आर्किटेक्चर, डेटा, इंटरफेसेस सारे एरिया ऑफ कंसर्न हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट का स्कोप है ये इसका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइन। तो गुड डिज़ाइन की कौन कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए सारी की सारी जो है गुड डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इनको। द डिज़ाइन मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट इन द रिक्वायरमेंट मॉडल। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। दूसरा, द डिज़ाइन मस्ट एकोमोडेट ऑल इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द स्टेक होल्डर्स एंड वॉइस रिकग्निशन कमांड्स। सारे के सारे ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड डिज़ाइन के। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट। 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल द डिज़ाइन मॉडल्स। तो ये है कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट। 9th का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल द डिज़ाइन मॉडल्स। तो जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन नहीं है सारे डिज़ाइन मॉडल्स के लिए, तो ये कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या कह रहा है? इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल डिज़ाइन मेथड्स। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अच्छा 9th कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट। हाँ तो बस फिल इन द ब्लैंक, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट है कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल द डिज़ाइन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 10th का भी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो ये हैं ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। द डिज़ाइन मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल इन द रिक्वायरमेंट मॉडल। द डिज़ाइन मस्ट एकोमोडेट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 11 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफॉर्म्स क्लास मॉडल्स इनटू डिज़ाइन क्लास रियलाइजेशन एंड प्रिपेयर्स डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। तो ये 12 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेटा डिज़ाइन। तो डेटा डिज़ाइन बेसिकली क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है क्लास मॉडल्स इनटू डिज़ाइन क्लास रियलाइजेशन एंड प्रिपेयर्स डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। तो ये सारा काम कौन करता है? डेटा डिज़ाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो 13th का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ये काम करता है।
14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन, डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद सिस्टम्स एंड विद ह्यूमंस, एन इंटरफेस इम्प्लाइज ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियर। तो 14 का जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरफेस डिज़ाइन। इंटरफेस डिज़ाइन जो है बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन बींग और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन? इंटरफेस डिज़ाइन। 15 देखते हैं, ट्रांसफॉर्म्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इनटू प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो ये 15 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है प्रोसीजरल डिज़ाइन, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल डिज़ाइन। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के रेफरेंस में इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो 16 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला रॉन्ग है। ये क्या है? ये कह रहा है डिज़ाइन, 16 का डी ऑप्शन पढ़ रहे हैं। यह डिज़ाइन शुड मैक्सिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसके हिसाब से गलत है। तो ये 16 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो इनमें से जो है कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है? तो ये सारे के सारे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल, डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर्स, ऑल आर दी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। 18 देखते हैं, फिल्टर एंड पाइप्स आर द कंसेप्ट ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। फिल्टर और पाइप जो है कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल का कंसेप्ट है? तो ये कंसेप्ट है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर का। फिल्टर और पाइप किससे रिलेटेड है? डेटा फ्लो आर्किटेक्चर से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 देखते हैं, मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स एंड रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर्स आर सब टाइप्स ऑफ। तो देखिए किसका सब टाइप्स हैं? 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये है कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का। ये कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के सब टाइप्स हैं। 20 देखते हैं, विच ऑप्शन डज नॉट डिफाइन फंक्शनल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो फंक्शनल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को इनमें से जो कौन जो है डिफाइन नहीं करता है? तो ये डिफाइन नहीं करता है। मॉड्यूल रिप्रेजेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये इसको डिफाइन नहीं करता है। 21 देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो ये है देखिए टॉप डाउन पर, डिवाइड एंड कन्क्वायर पर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सारे सारे करेक्ट हो जाएंगे। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 का डी ऑप्शन मीन्स ऑल ऑफ द अबव। 22 देखते हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इन डीएफडी नोटेशन। तो डीएफडी नोटेशन में रेक्टेंगल है वो किसको डिनोट करता है? डेटा स्ट्रक्चर को करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, द सिस्टम इज डिनोटेड बाय द। तो सिस्टम जो है किससे डिनोट किया जाता है? तो 23 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम जो होता है वो सर्कल से डिनोट किया जाता है। 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस की इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है? तो ये है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल द फंक्शंस रिप्रेजेंटेड इन डीएफडी आर मैप्ड इनटू ए मॉड्यूल स्ट्रक्चर। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी। 25 देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो देखिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात की जा रही है, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ये ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। इंप्लीमेंट सम फंक्शनैलिटी, हैज़ एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज थ्रू प्रोवाइड्स एंड रिक्वायर्ड इंटरफेसेस, कम्युनिकेट्स थ्रू इट्स इंटरफेसेस ओनली। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्म डिजाइन क्लास। तो वेल फॉर्म डिजाइन क्लास की कौन कौन सी जो है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो 26 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 27 देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूल इज असेस्ड यूजिंग टू क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। व्हाट आर दोज क्राइटेरिया? तो कौन कौन से जो क्वालिटेटिव क्राइटेरिया हैं? तो ये 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोहेसन एंड कपलिंग। तो कोहेसन और कपलिंग ये दो हमारे क्वालिटेटिव जो है क्राइटेरिया हैं जो यूज़ होते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूल में। 28 देखते हैं, कोहेसन इज ए क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द डिग्री टू विच ए मॉड्यूल। तो 28 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फोकसेस ऑन जस्ट वन थिंग। ये किसकी बात चल रही है? कोहेसन की। अब आती कपलिंग की बात आती है। 29, तो कपलिंग इज ए क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ द डिग्री टू विच ए मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। डी ऑप्शन 29 का। तो ये बात किसकी हो रही है? कपलिंग की बात हो रही है। कपलिंग मीन्स कनेक्टेड टू द अदर मॉड्यूल्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड, कपलिंग। अब बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन इज डिसएडवांटेज ऑफ ओओडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का डिसएडवांटेज का पूछा जा रहा है। तो 30th का जो सही ऑप्शन है वो है नन ऑफ दी मेंशन। इनमें से कोई सा भी इसका जो है डिसएडवांटेज नहीं है। ईजियर मेंटेनेंस, ये इसका बेनिफिट होता है। ऑब्जेक्ट्स में बी अंडरस्टूड एज स्टैंड अलोन एंटिटीज, ये भी इसका एडवांटेज है। ऑब्जेक्ट्स आर पोटेंशियली रीयूजेबल कंपोनेंट, ये भी इसका एडवांटेज है। तो इन तीनों में से कोई भी जो है इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो नन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ओडी के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो देखिए इनमें से ट्रू हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, मींस दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, विच ऑप्शन डज नॉट डिफाइन फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉड्यूल रिप्रेजेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
33 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑल द फंक्शंस रिप्रेजेंटेड इन द डीएफडी आर मैप टू ए मॉड्यूल स्ट्रक्चर. तो 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी 33 का सी ऑप्शन. सो इस तरह से करके हमने 33 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अभी के लिए चलते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे.